हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिलोमैथिक क्लासेस। आज की क्लास में मैं कुछ रेशियो यानी अनुपात के प्रश्न लेके आया हूं। आइए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इफ a raised to b equal to 2 raised to 3 and b raised to c equal to 5 raised to 2, then find a raised to b raised to c। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिया हुआ a रेस टू b 2 रेस टू 3 दिया हुआ एंड b रेस टू c 5 इक्वल टू 5 रेस टू 2 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले लिख लें जो दिया हुआ है a रेशियो b इक्वल टू 2:3, फिर और b रेशियो c, आप b रेशियो c लिख लें यानी b रेशियो c। अब यहां कितना दिया हुआ है 5:2, 5:2। अब क्या करना है, यहां पे कॉमन देखना है। इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन यहां भी है, यहां भी है। तो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 5 है। ये कैसे हो सकता है? b तो हमेशा दोनों जगह सेम रहना चाहिए। तो अगर इस यहां पे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां 3 है, यहां 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां 3 है, यहां 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां 3 5 15, यहां 5 दिया 15, यानी यहां भी 15, यहां भी 15, यानी यहां का 5 का मल्टीप्लाई किए, इसका यानी कि इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, और यहां 3 का मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? अब यहां पे a कितना हो गया 10, और b कितना हो गया 15, और c कितना हो गया 6। तो यानी a रेशियो b रेशियो c 5 दूनी 10, फिर 5 दिया 15 b और c कितना है 6। ये मेरा a रेशियो b रेशियो c निकल गया। अगर आप इन्हें दूसरा तरीका से समझना चाहते हैं, आइए देखते हैं। सेकेंड मेथड, a रेशियो b जो दिया हुआ है 2:3 और b रेशियो c जो दिया हुआ है वो है 5:2। आप इसे ट्रिक कर सकते हैं। a रेशियो b रेशियो, अगर a रेशियो b दिया हुआ है और b रेशियो c दिया हुआ है, तब आप a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालें? आप इसका ट्रिक भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई इससे कर देना है, इसको मल्टीप्लाई इससे कर देना है, ये आप इसका एरो वैल्यू बना दें। अब यहां लिख लें a रेशियो b रेशियो c। अब a मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंचे 10, ये a रेशियो निकल गया। और फिर b निकालने के लिए 5 दिया 15, और फिर c निकालने के लिए 3 दूनी 6, यह a रेशियो b रेशियो c मेरा निकल गया 10 रेशियो 15 रेशियो 6। देखिए ध्यान देखिए दोनों जगह सेम है। फिर अगर किसी को इस तरह की समझ नहीं आता है, तब आप क्या करें? अब a रेशियो जो फिर लिख लें, इस ट्रिक था, लेकिन और इजी में आना है और लिख लें यहां पे a रेशियो b इक्वल टू 2:3, और फिर b रेशियो c इक्वल टू, अब क्या करें? b रेशियो c है, अब b रेशियो c लिख लें। तो इसमें आप कुछ a रेशियो b रेशियो कुछ नहीं लिखें, आप a रेशियो b क्या है 2:3, और b रेशियो c क्या है 5:2। तो b ये a था, ये b है, अब यहां c मान लो, तो b रेशियो c कितना हुआ 5:2। अब बताइए यहां पे b 3 है, यहां पे b 5 है, कैसे हो सकता है? b हम यहां भी इस दोनों का एलसीएम ले लें 15, अगर यहां 5 से गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और यहां 3 से गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा। यानी इसमें 5 से गुणा किए, आपको इसमें भी कर दें, और
इसमें 3 का गुणा किए थे यार, इसमें भी कर दें। अब ये कितना आ गया 10, बी कितना आ गया हेल्पर है 80, 3 गुनी 6, यानी ये मेरा 10⁻⁴ यानी कि आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, और ये इस तरीका से निकाल सकते हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो। लेकिन सबसे अच्छा ट्रिक ये ए रेशियो, बी रेशियो, सी निकालने का ये तरीका था। यानी इसमें क्या किए, ए रेशियो बी दिया था लिख लीजिए, बी रेशियो सी दिया है उसे भी लिख लीजिए, और ए रेशियो बी रेशियो सी का निकालना है आप ए रो बना लीजिए। यानी ए निकालना है ये दोनों मल्टीपल, बी निकालना है इस तरह, और सी निकालना है इस तरह। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ 2a = 3b = 4c, then a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? आप कुछ नहीं करें, आप 2a 3b = 4c, आप ये 2, ये 3 और ये 4 का एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम 12 लिख लें। इसका एलसीएम तो 12 आएगा, क्योंकि अगर इसका एलसीएम 12 आ गया आप एलसीएम निकाल 12 आएगा। फिर क्या करना है, अब इसके बराबर 12 मान लें या के मानते हैं। अगर 2a + 3b 4c = के मानते हैं, आप यहां 12 मानते हैं, के यानी 12 आ गया। अब क्या करें, यानी 2e = अब देखिए, यानी 2a = 12, यानी a = 12/2, यानी a = 6। फिर 3b = 12, यानी कि b = b/3, यानी कि 4। b कितना आ गया 4। फिर c निकालना चाहते हैं तो 4c = 12, यानी c = 12/3, यानी कि 4, यानी c कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ 4 था, यहाँ 4 आएगा, सॉरी, तो यानी रस्सी कितना आ गया 12, 3 आ गया, 3 बार बढ़ जाएगा, c 3, यानी a b और c इस तरीके से निकल गया। यानी अब a रेशियो b रेशियो c बताना था, a कितना आया 6 लिख ले, b कितना आया 4 लिख ले, और c कितना आया 3 लिख ले, यानी a रेशियो b रेशियो c मेरा आ गया। अगर आप इसे ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आप सिंपल इस लाइन को देखिए, 2a + 3b + 4, 2a = 3b = 4c। अब a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो आप क्या करें, आप जिसे निकालना है उसे ढक ले। तो 2a निकालना है तो a के साथ जितना है उसे ढक ले। अब इस दोनों को गुणा कर, और जो बचता है, जो b और c जो भी बच रहा है, b और c बच रहा है इसमें, इस दोनों को गुणा कर, 3 × 12, तो 12 a के साथ थे सामने 12 लिख दे। फिर अब b निकालना है तो b वाला संख्या में जो है उसे ढाप दे, अब जो है उसे गुणा कर दे, 2 × 8 याद रखिए। फिर c निकालना है तो c वाले साथ c वाला को ढक दे, और जो बचा उसे a और b में गुणा कर दे, 2a 2 × 3 6, और फिर इसका अब देखिए ये 6 आ गई, यानी कि अब ये 2 से जा रहा है, यानी ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 6 बार में, ये 4 बार में, और ये 3 बार, यानी 6:4:3 मेरा a रेशियो b रेशियो c आ गया। यानी कि आप इस तरह का से निकाल सकते हैं, इस तरह का निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये था, जल्दी में निकालना है इसे अपना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, इफ p रेशियो q = 3:4, फाइंड आउट 4p + 2q, ब्रैकेट में बंद है, फिर रेशियो ब्रैकेट स्टार्ट 3p + 4q। तो हमें इस प्रकार का क्वेश्चन फाइंड कर आंसर निकालने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये चीज को पहले आप यहां लिख लें, 4p इसका रेशियो निकालना है, 4p + 2q अपॉन 3p + 4q। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि यहां जितना डिग्री है यहां पे डिग्री उतना ही है, यानी
ऊपर में कितना डिग्री है, नीचे भी डिग्री उतना ही रहे। यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री 1। यानी कि अब हम आसान तरीका से P = 3 मान सकते हैं, Q = 4 मान सकते हैं। अगर डिग्री सेम नहीं होता तो हम P = 3 नहीं मान सकते थे और Q = 4 नहीं मान सकते हैं। डिग्री दोनों जगह सेम है, इसलिए हम P = 3 मान सकते हैं और Q = 4 मान सकते हैं। तब 4P, तो P को हम कितना माने, P को माने हम 3 और Q को माने हम 4। तो 4 × P कितना है, 3 + 2Q, Q कितना है 4 और फिर कितना आ गया 3, यानी P कितना है 3 और 4, यानी Q कितना है, Q में 4 है। यानी कितना हो गया मेरा आंसर, 12 + 8 और नीचे 9 + 16, यानी 12 8 20 / 16 9 25, यानी फिर से सिंपलेस्ट को निकाल दें, 5 4 20 and 5 5 25, यानी कि मेरा 4/5 मेरा आंसर आ गया। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, इफ 3a/5 = 7b/9 = 4c/5, then b/c क्या है, इसे निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इस दो में से निकालना। तो 3a/5 = 7b/9, अब a रेशियो की प्रयास निकाल लें, यानी आप a इधर ले आए और b इधर ले आए, b इधर ले आए। तो अब क्या हुआ, b इधर ले आए, अब क्या करें, इस 5 इधर गुना हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा और इधर 3 × 9 हो जाएगा, यानी ये कोफिशिएंट इधर चला आएगा, एक कोफिशिएंट। तो a रेशियो भी कितना हो गया, 35/27, और फिर अब इस दोनों में से फिर b रेशियो c निकाल लें, यानी कि 7b/9 = 4c/5। अब क्या करें, यहां से b/c, यानी ये इधर चला आया तो b/c और ये उधर जाके गुना हो गया, 4 × 9, ये इधर जाके गुना हो गया, 4 × 9 और ये 5 था, अब ये जाके इधर नीचे गुना हो गया। अब क्या है, तो b 4 × 9 36 और 7 × 5 35, यानी कि a रेशियो जो b आया था मेरा, ये कितना आया 35/27, और b रेशियो c, यानी b रेशियो मेरा c जो आया वो आया 36, b रेशियो c आया 36 रेशियो 27 या 36/35, यानी कि अब क्या करना है, अब देखिए b यहां 27 है और यहां 36 है, तो अब क्या करें, b तो दोनों सेव करना है। अब 27 और 36 का सिंपलेस्ट को कर लें, 9 दिया 27 और 9 चौक 36, यानी 36 में 3 गुना कर दें और इसमें 4 गुना कर दें। 27 में 4 गुना किए और इसमें भी 4, इसमें जब करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब 36 में कितना गुना करना है, 36 में 3 गुना कर दें, तब इसमें भी करना पड़ेगा, यानी यहां 36 भी 108 और 27 चौक 108, यानी दोनों जगह भी बराबर हो गया है। अब क्या करें, अब a/b/c निकल गया, देखिए कितना निकला, 35 चौक 140, 27 चौक यानी 27 चौक 108, 36 चौक 108, बी मेरा 108 हो गया। और फिर सी निकालना है, 35 दिया 105, यानी a रेशियो b रेशियो c मेरा निकल गया, ये मेरा आंसर हो गया। थैंक्स। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।